माताएं बहनें, हमारे भाई उपस्थित पंडित लाल बहादुर जी, हमारे भाई गुरु जी, गांव के हमारे सभी मेहमान लेके का नाम नहीं ले रहा है, बहुत से अपने घर के साथ सारे अपना पूरा गाँव घंटा सभी जाते इसके नाम देंगे, दूसरे का दे देंगे तो सारा ही गाँव और हमारे बाकी सारी बात ठीक है, लेकिन नाम ला रहे हैं सुबह से क्या करे दो बार बात सुननी पड़ेगा बारिश की, क्योंकि जब न्योता लेके आए थे ना पानी ना भाई मेरा नहीं नौता लेके आए थे, मैंने कहा था बताओ कितने बजे जा रहा हूँ कि 12 हूँ, बोला कि 4-5 बजे के बाद आना। बताओ भाई जो आए थे बताओ भाई, तो बताओ भाई मैं तो करके बाद में था ना कोर्ट बनाऊँ, क्योंकि मैं तो आज प्रोग्राम में और कोई नहीं था, मैं तो कह रहा था 11-12 बजे आ जाऊँगा। तो मैं तो यूँ था कि मैं 4 करके तो करके लिया ना जी, आप और 4-5 बजे तो 5:30 बजे का टाइम हुआ, तो मेरे को टाइम बता दो, मैं उसी टाइम पे आया भाई। और जो है ना वो न्योता देनी है, मैं तेरी में बात भूल गया, आप दे नहीं उसे, तो इसीलिए ये बात आई, मुझे बात कर आपस की ऐसी बात है, आपकी हमारे कहने का मतलब ये कि मेरे को तो भाई देखो अपना गाँव अपना घर है, गाँव की जो अपना घर है अपना परिवार है, आप सुबह बुलाओगे सुबह आऊंगा, शाम को बुलाओगे शाम को आऊंगा, और रात को बुलाओगे रोज तो आऊंगा भाई, अपना घर है रात को भी आ सकते हैं, कितने बजे आप बोलोगे वो आपका बुलाने का वो है, मेरा आने का फर्ज है। आप टाइम से आए हो लेकिन इंतजार क्यों बचे कर रही है, मेरे क्या ये मतलब है। एक बात तो देखिए आपकी भाषण देने की कला थोड़ी ज्यादा अच्छी है, आपसे हम क्या करें भाई, मान लेते थे तो अपना समय आए की बात में बड़ी खुशी की बात है। और अपनी गौशाला को, क्योंकि जब पहली बार शादी शासन के प्रोग्राम से देखो 3 साल पहले 4 साल ज्यादा 4 साल पहले तो पहली बार आपने शादी की कि अभी कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, उस समय कुछ नहीं था, और जो है अपने इलाके में बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, और कई कई ऐसी गौशालाएं हैं हमारे इलाके में, क्योंकि गौ सेवा का भाव है हमारी संस्कृति में इस इलाके में, और उस गौ सेवा की संस्कृति में कई 100 साल पुरानी हमारी जो सुसाना की गौशाला है वो 100 साल से ज्यादा हो गई, सुसाना गौशाला। तो ऐसे ही खड़वाड़ी की गौशाला है, खड़वाड़ी की वो भी 100 साल पुरानी, जब मेरे परदादा जी दादा माधुराम ने रखा तो जो है लगभग 100 साल पुरानी गौशाला वो है। ऐसे ही जो मांडोती गौशाला वो भी 100 साल पुरानी, गिगर वाली गौशाला वो भी 100 साल पुरानी। तो ये जो ये हमारा पुराना ये इलाका है, पुराना होता कहते हैं जिसको, तो चाहे वो सुधाना हो चाहे वो बुलाना हो चाहे गिगर हो, तो बहुत पुरानी पुरानी गौशाला है। और ऐसे में अपने गांव में जब ये शुरुआत एक सोची दोनों गांव में मिलके, तो दोनों ही गांव कहूँगा मैं इसमें कोई फर्क नहीं, तो ये बात कहते हैं कि एक गांव में जगह हो सकती है, लेकिन है दोनों गांव का इसमें। तो जब ये बात सोची तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ में मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कितने कामयाब इस बात को, कितनी कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना कर पाएंगे। तो मैंने उसके बाद को देखते हुए मैंने कहा भाई पहले जो है पहली जो आपने ग्रांट मांगी तो मैंने 6.5 लाख की, उस समय 6.5 लाख की 6,64,000 की 6,64,000 जारी ग्रांट, मैंने एक बार देखते हैं। उसके बाद आपने जो पिछली बार जो कहा तो मैंने देखा मुझे अपनी आंखों से आपने सारे विजिट कराई, तो ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और जो गौ धन की संख्या भी जो उसमें भी आपने रुचि दिखाई काफी, और तो पिछली बार से भी बड़ी है, यानी कि उसमें भी आपने 400 के आसपास लोग की संख्या आपने पहुंचाई। और ये सब संभव हो पाता है जब केवल एक तो व्यक्ति की बात नहीं है, सुधार की तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, जब सारे मिलकर पूरा गाँव का आशीर्वाद देखे और एक सामूहिक काम के रूप में अगर चले, किसी का कितना योगदान होता है, कितना योगदान होता है जो है मतलब सबका योगदान होता है। जो सारे बैठे हैं भाई सब अपना समय दे रहे हैं, समय दान तो सभी दे रहे हैं, तो समय दान दे रहे हैं, वो इसी के बाकी लोग आगे दूसरा दान भी देंगे, और समय दान नहीं देगा कोई होगा नहीं, तो
तो ये दान सबका है, सबका दाना ये रूप है। तो मैं सारे गाँव को, दोनों गाँव को अपनी तरफ से इस बात में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि दोनों गाँव ने ये अच्छा कार्य किया है। इसको आप आगे लेके बढ़ो। बीच बीच में जो आप हमारी जिम्मेदारी कराते रहोगे, जितना संभव होगा उतना अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते रहे। एक चीज मैंने उस समय भी कही थी कि एकदम से गौशाला में बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अपने एरिया में कई गौशालाएं हैं, हर साल हर में बुलाना पड़ता है। तो मैंने ये कहा कोई एक साल एक मुश्त दान का मत लेना ज्यादा, लेकिन बार बार वो आपने करके क्योंकि आपकी नहीं गौशाला लेकिन किसी बात को मैं मना नहीं करूँगा। आज की जो एक बात आई है गौशाला आपकी गांधी विलासन की तो इसमें ताकि आपका इलाज वाला जो है पर्पज ये भी आज आपका क्या पर्पज फुलफिल हो जाए, ये भी आप अच्छे से आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने दोनों गाँव को, अपने गाँव को छत्तीसगढ़ की जो आपने एक शुरुआत करी है, अच्छी शुरुआत है क्योंकि गौ सेवा का भाव हमारे शास्त्रों में बहुत एक पवित्र भाव माना गया है। इस कार्य में जो भी लगता है उसको एक आत्मिक जो तसल्ली मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। ये उन कार्यों में से कार्य माना गया है जिसमें आदमी को निस्वार्थ भाव से रहते हैं अपने आप जो है भगवान का, ईश्वर का कृपा आशीर्वाद उसपे आत्मिक रूप से आत्मिक आशीर्वाद भगवान का ईश्वर का। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, इसमें आप लोग लगे हैं, बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात, मैं दोनों गांव का वैसे तो मैं धन्यवाद कर दिया था लेकिन दोबारा धन्यवाद करता हूँ। अपने गांव में आज से भाई 3 साल पहले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव, जितना गांव ने आशीर्वाद दिया, आपने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। छत्तीसगढ़ ने बहुत आशीर्वाद दिया यहाँ से, इसमें कोई कमी आपकी नहीं रही। मुझे पता है कि मेरे दिल के अरमान दिल में रहे क्योंकि भाई आपने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी, हमें तो दिल में आपकी थी। वो दिल में केवल आप सांसद नहीं बनाना चाहते थे, दिल में आप चाहते थे कि कोई चंडीगढ़ में बदलाव हो और हरियाणा में सरकार ऐसी बने जिसमें आपका साझा हो, आपकी सरकार बने। ये मुझे पता है कि आपकी दिल की बात रहेगी। बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत तपस्या करी। इंसान के किसी भी इंसान के हाथ में प्रयास करना ईमानदारी से, मगर फल देना ईश्वर के हाथ। ठीक है, आज सिस्टम इनके पास है, ये हर तरीका का शाम दाम धन भेद और प्रचार दुष्प्रचार सारा टीवी मीडिया सब कुछ कर उड़ा के मात्र आधे प्रतिशत वोट से 4-5 सीटों से भाजपा ने दोबारा सरकार अपनी बनाई, मुझे पता है। लेकिन भाई ईश्वर के हाथ में बंद देना हमारे हाथ में प्रयास करना है, तपस्या करी थी और आपका साथ हो, अगर आपका आशीर्वाद हो, बताओ अगर आपका हाथ ठाकर के बताओ आपका साथ, आपका आशीर्वाद हो। ऊपर आदमी की हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई, हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। ये तो भाई हम दोबारा से करेंगे तपस्या। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ भाई दोनों गौ माता की, शांति विलासन की और दोनों मेरे गाँव की धन्यवाद बहुत।